व्यूअर्स देखें, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी ये फ़िश करी। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा सालन बनता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह जल आपको और आपकी फैमिली को अपने ईमान में रखें। तो व्यूअर्स देखें, आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़िश करी बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सी बनेगी। ये देखें, मैंने रोहू फ़िश ले ली है जो लाल गोश्त वाली होती है। ये देखिए, मैंने वो फिश ली है। यहाँ से मैंने इसको धो के 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सिरका लगा के मैंने इसको रखा हुआ है। 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह से सिरका और नमक लगा के रखा हुआ है। और ये देख लें मसाले, जो हम इसका मसाला बनाएंगे, ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं और 4 से 5 अदद ये हरी मिर्ची मैंने ले ली है। 1 कप ये दही का है। और ड्राई मसालों में ये देख लें, ड्राई मसाले में ये डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और दही और ये ड्राई मसाले डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ड्राई मसालों में ये देख लें, हाफ टी स्पून के करीब ये हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून के करीब है सूखा धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून ये रेड चिली है। और ये देखें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको मैंने भून के ये रखा हुआ है। ये डालकर और दही ऐड करके मैं इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन और अदरक को मैं अलग से पीसूंगी। ये देखें, मैंने ये सारे मसालों को पीस के दही के अंदर ये मैंने पेस्ट सा बना लिया है। ब्लेंडर में इसको मैंने पीस लिया था, दही भी डाल दिया था। और ये देखें, अदरक लहसुन को भी मैंने ये अलग से पीस लिया है। अब ये देख लें, फ्लेम के ऊपर मैंने रख लिया है पैन। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा हो गया है हल्का हल्का सा हीटअप। अब मैं इसमें फ़िश के पीसेस में सोते कर लूँगी इसके अंदर ऑयल में। तो ये देखें, सारे पीसेस इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी, इनको सोते कर लूँगी। एक तरफ से थोड़ा सा ये सोते हो जाए तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर लें। ये देखें, इस तरह से ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको सोते करना है फिश को। मछली को मैंने 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लगाकर 20 मिनट के लिए इसको रखा था। फिर उसके बाद मैंने इसको सादे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। तो ये देख लें, पीसेस हमारे सोते हो गए हैं। मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, इसी ऑयल के अंदर हम अपना मसाला बनाएंगे फ़िश का। तो ये देखें, 1 टीस्पून के करीब ये मेथी दाना है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे, ज़बरदस्त सा ज़रा फ्लेवर आ जाए दाने का। ये देखिए, ऑयल में दाने का फ्लेवर आ गया है। अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ साबुत गरम मसाला। इसमें देखें 2 हरी इलायची है, बादियान का फूल है, 1 सिलमेन स्टिक है यानी दालचीनी है का टुकड़ा है और काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची है और इनको मैंने खोल लिया था बड़ी इलायची को, कि ये भी इसके अंदर हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। ऑयल हमारा गरम है। इसी के साथ ये देखें, मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करूंगी। जिंजर गार्लिक को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट की। देखें, ज़बरदस्त हमारा जिंजर गार्लिक भी कुक हो गया है 3 से 4 मिनट की। ये देखें, लाइट गोल्डन कलर इस पर आ गया है। अब मैं इसमें पहले हल्का सा पानी का छिटा लगाऊंगी, ये मछली वाले ऑयल में लगाकर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखें, थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता है, ये डाल देंगे। कड़ी पत्ते का भी ज़रा फ्लेवर आ जाए। हमारे मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ है ग्राइंड करके, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसकी हम करेंगे ज़बरदस्त सी भुनाई। तो ये देखें, अच्छी तरह से आपने मसाले को भुनना है। भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहले हम अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि जितनी हमने इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से फिर हम इसमें पानी डालेंगे। लेकिन पहले भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फ़िश के सालन में भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप भुनाई सही से नहीं करेंगे तो फिर फ़िश की जो ग्रेवी होगी उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखें, तकरीबन मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। तो ये देखें, ज़बरदस्ती भुनाई होगी, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ऑयल भी सेपरेट हो गया और ये सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से भुना है। तकरीबन इसको भुनाई में मुझे 10 मिनट लग गए हैं। अब ये देखें, बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना कि हमने ग्रेवी रखनी है।
उस हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि ये कुक होगा, पानी तो कम हो जाएगा। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा जितनी आपको पसंद है। मैं थोड़ा सा और इसको लिक्विड करूँगी एंड 1 गिलास और मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, अब मैं इस पर कवर लगा देती हूँ कि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए, पानी हमारा कुक हो जाए, फिर मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, पानी में अच्छी से बॉयल आ गया है, ये पानी हमारा कुक हो गया है। ये देखें, अब मैं इसमें ये फ़िश डाल देती हूँ जो मैंने सोते करके निकाली थी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने हैंडल से पकड़ के इसको हिलाना है। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा इस पर कवर लगाऊंगी ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश का सालन, फ़िश की करी हमारी रेडी है। डन 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 है। अब मैं डिश आउट करने से पहले व्यूज़ में इसमें ये थोड़ा सा डाल देंगे, इसकी करेंगे मिक्सिंग और फिर मैं इसकी करूँगी डिश। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें। मैंने थोड़ा सा इसमें शोरबा रखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मुझे विंटर में शोरबा पसंद है। ये देखें, तो ये देख लें, ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश करी रेडी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सी बनी है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।